फिर निकल पड़े हैं हम अपनी एक नई मंजिल की ओर और इस बार हमारी मंजिल है पंच केदार में से एक केदार तुंगनाथ। तुंगनाथ के लिए मैंने ओवरनाइट जर्नी करी फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश। ऋषिकेश में लगभग सुबह 6 बजे पहुंच गया था, जहां पर जाके मैंने एक शेयरिंग टैक्सी बुक करी फॉर ऊखीमठ। ऊखीमठ पहुंच के सबसे पहले हमें डिसीजन लेना था कि हम चोपटा जाएं या सारी विलेज। सारी विलेज से हमारा देवरिया ताल का ट्रैक स्टार्ट होता है और चोपटा से तुंगनाथ महादेव का। सारी विलेज लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है ऊखीमठ से और एक छोटा सा गांव है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहले दिन हम सारी विलेज रुके। सारी विलेज में एक होम स्टे था जहाँ पे हमने स्टे करा और दूसरे दिन हम सुबह सुबह सारी विलेज से निकले टूवर्ड्स चोपटा। सारी विलेज शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लगभग 150 घर हैं और ये है बेस कैंप फॉर देवरिया ताल। देवरिया ताल ट्रैक का रास्ता होटल माउंटेन व्यू के सामने से इस गेट से है और दोपहर में लगभग 4 बजे के आसपास मैंने देवरिया ताल का ट्रैक शुरू कर दिया। देवरिया ताल का ट्रैक लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है फ्रॉम सारी विलेज, लेकिन इस ट्रैक के अंदर आप बहुत ही जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हैं। सो आपको जो चढ़ाई मिलेगी वो काफ़ी स्टीप है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देवरिया ताल का अगर हम लिटरल मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है देवों की लेक। एक मान्यता के हिसाब से कहा जाता है कि इंद्र भगवान जब धरती लोक पे आते थे और बाकी सारे देवी देवता जब धरती लोक पे आते थे तो वह इसी लेक के अंदर स्नान करते थे। एक और प्रसिद्ध मान्यता है वो ये है कि ये जो लेक है वह भीम द्वारा बनाई गई और ये वही जगह है जहाँ पे यक्ष द्वारा सवाल पूछे गए थे पांडवों को। और इस ट्रैक के अंदर हम जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं वो है 2400 मीटर। और देवरिया ताल हमारा केदारनाथ सेंचुरी के अंदर लाया करता है, जिसके लिए हमें एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट आपको देवरिया ताल पहुँचते ही दिख जाएगी। इस फॉरेस्ट चेक पोस्ट से आपको 200 रुपये पर पर्सन की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी टू एंटर केदारनाथ सेंचुरी। एंड आप ये सेम टिकट यूज़ कर सकते हो जब आप तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट चेक पोस्ट मिलेगी और फॉरेस्ट गार्ड आपको बिना एंट्री टिकट के एंटर नहीं करने देंगे। और एक सबसे बड़ा कारण जो कि आपको विवश कर देगा देवरिया ताल आने के लिए वो है यहाँ पर से जो आपको बाकी माउंटेन पीक्स का जो नज़ारा मिलता है। यहाँ पे से आपको चौखंबा पीक, जानूकुट पीक, मंदानी पीक, सांतोपत पीक, केदारनाथ मेन और केदारनाथ डोम जैसी पीक बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हैं। और दूसरे दिन हम निकल पड़े थे अपने दूसरे ट्रैक की ओर टूवर्ड्स चोपटा। चोपटा हमारा बेस कैंप है फॉर तुंगनाथ ट्रैक। चोपटा के बाज़ार के बीचों बीच आपको ये दरवाज़ा दिखेगा जहाँ पे से आपको ट्रैक की शुरुआत करनी है। चोपटा में आपको खाने पीने की कुछ छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी। रहने के लिए होटल्स भी हैं, बट आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें उन होटल से तो बढ़िया है। बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी, बट यहाँ पे एटीएम नहीं है। चोपटा को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एलिवेशन लगभग 2600 मीटर्स की है और जो कारण है इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड बुलाने का वो है यहाँ के लार्ज बुगियाल्स। बुगियाल्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लार्ज ग्राउंड्स हैं इन्हें बुगियाल्स कहते हैं, जिसकी वजह से चोपटा का नाम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी पड़ा हुआ है। अगर आप तुंगनाथ का ट्रैक ठंड के टाइम में कर रहे हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो शायद आपको तुंगनाथ ट्रैक के रास्ते में कोई भी दुकान खुली हुई ना मिले। अदरवाइज़ जब मंदिर के कपाट खुले हुए हैं तब आपको रास्ते में खाने पीने की शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ पे से आपको पानी, चिप्स इत्यादि कुछ खाने के लिए आराम से मिल सकता है। इस ट्रैक का रास्ता काफ़ी ही सुंदर है। स्टार्टिंग में आपको फॉरेस्ट मिलेगा, फिर आपको ये बुगियाल्स मिलेंगे और बुगियाल्स को देखते ही देखते ना जाने कैसे 3 से 4 घंटे निकल गए और मैं पहुंच चुका था तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेम्पल है जो कि लोकेटेड है 3680 मीटर्स पर। मैं जिस टाइम पे मंदिर में पहुंचा था उस टाइम पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो मेरे अच्छे से दर्शन हो चुके थे। और मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकला दर्शन करने के बाद
तो मैंने देखा कि मंदिर के चारों ओर बादल ही बादल थे और ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। तो मैंने अपनी जैकेट पहनी और मैं निकल पड़ा अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर, जो कि है चंद्रशिला। चंद्रशिला का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है फ्रॉम तुंगनाथ टेम्पल। इस और चंद्रशिला की हाइट लगभग 4000 मीटर है। तुंगनाथ तक का रास्ता आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, प्रॉपर लेड डाउन पाथ्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब हम चंद्रशिला की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वह ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। वहाँ पे आपको शायद स्टार्टिंग में थोड़ा पाथ दिखे भी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको कोई लेड डाउन पाथ नहीं है। और अगर आप ठंड के टाइम में आ रहे हैं तो थोड़ा आपको और केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तब बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे सारे रास्ते बर्फ़ से ढके होते हैं। और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता हमने 1-1.5 घंटे में कवर करा और हम पहुंच चुके थे इस माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट, जो कि है चंद्रशिला। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पे मेडिटेट करा था जब वह रावण को डिफीट करके आए थे। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो चारों तरफ से बादलों ने चंद्रशिला को घेर लिया था और हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सो हमने एक 360 डिग्री वीडियो बनाई और निकल पड़े अपने घर की ओर। सो आज के इस ब्लॉग में सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए ब्लॉग में। धन्यवाद। थैंक यू।